अभिवादन स्वीकार करें हमारा। मैं हूं सुरेश चंद्र रोहरा। दैनिक लोक सदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के संपादकीय पृष्ठ पर मैं आपका स्वागत करते हुए आज राजनीति के समर में जब 23 की रणभेरी चुनाव की गूंज रही है, हम बात करना चाहते हैं आपसे भारतीय जनता पार्टी किस तरह छत्तीसगढ़ में, जो कि वह मानती है कि भूपेश बघेल सरकार कांग्रेस हाईकमान का एटीएम है, इसे रोकने के लिए किस तरह प्रतिबद्धता के साथ और बड़ी ही कूटनीतिक रणनीति चलते हुए लगातार मजबूत होती चली जा रही है और कांग्रेस के हालात पतले। इस पर हम इस बुलेटिन में बात करने जा रहे हैं और इस शॉर्ट बुलेटिन को देखने के बाद हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अवश्य रूप से आप लोक सदन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बुलेटिन में अपने भाव, अपने मंतव्य को अवश्य रूप से दर्ज करें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि विधानसभा का ये चुनाव कहीं ना कहीं इतिहास गवाह रहे, इसलिए यह सब जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि सार सत्य यह है कि आज देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं दामोदर दास मोदी नरेंद्र जी, और दूसरी तरफ गृह मंत्री के रूप में अमित शाह, सेंट्रल होम मिनिस्टर। और जैसा कि हम लगातार अपनी विवेचना में आपको बताते रहे हैं कि यह दोनों शख्सियतें भारतीय जनता पार्टी को लगातार आगे की ओर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। इनका प्रयास लगातार यह दिखाई देता है कि किस तरह भाजपा लगातार मजबूत हो और हर एक छोटे से छोटे राज्य में भी हमारी सरकार बन जाए। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो यह एक छोटा सा राज्य है, 90 विधानसभा सीटें हैं यहाँ, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन के पश्चात यहाँ कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार है। और अब अंदर खाने का सत्य हम आपको बताएं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में यह कई बार कह चुकी है, यह बड़े बड़े नेता अपने कथन में यह बड़ी ताकत और शक्ति के साथ, शिद्दत के साथ इस बात को कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस आला कमान का एटीएम है, एटीएम बन चुका है। अर्थात यहाँ जो सत्ता है वह लगातार हाईकमान के पास रुपए भेज रही है, करोड़ों अरबों रुपए भेज रही है। यह सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस पर लगाता रहा है, भूपेश बघेल जी पर लगाता रहा है। अब इसका संक्षिप्त और सारगर्भित सत्य सार यह है कि यही कारण है कि भाजपा 23 के विधानसभा समर में संकल्पबद्ध है कि किसी भी हालात में यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए। और सबसे मजे की बात यह है कि 18 के चुनाव में भाजपा को भारी हार, करारी हार का सामना यहाँ करना पड़ा था, जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था। किसी सर्वे में यह बात नहीं आ पाई थी कि लगभग 15 सीटों पर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भाजपा की छत्तीसगढ़ में सिमट जाएगी। मगर अब बिल्कुल उलट जो दृश्य दिखाई दे रहा है हमें, हम इस बुलेटिन के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अब की बार भाजपा लगातार तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है और इसी तारतम्य में लगभग 50 सीटों के आसपास विजय की रणनीति
भारतीय जनता की बन चुकी है। और अब इसमें कितनी उन्हें सफलता मिलेगी, यह तो भाजपा के जो लाखों कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उनके संकल्प और उनकी मेहनत का श्रीफल होगा। और अब अंत में एक बात फिर आपसे हम आग्रह करते हैं कि अगर आपको हमारा यह बुलेटिन अच्छा लगा हो तो इसे आप अवश्य रूप से शेयर कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।